कैसे हैं आप सब। जय माता दी। माता रानी की विदाई हो गई और मौसम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता रानी कितनी दुखी थी और दुखे मन से गई, भारी मन से। माता रानी भी इस विधि से, विधान से, रीति रिवाज से अछूत नहीं रही कि भाई आप आई हैं अपने मायके और आपको फिर वापस जाना ही है अपने धाम। जैसे हम स्त्रियां हैं, हम औरतें हैं, अपने मायके जाती हैं या अपने माँ बाप के पास बड़े होते हैं और फिर विदा होकर के दूसरे घर जाते हैं। तो बस इस वजह से आज का मौसम कल रात से नहीं, कल सुबह से बहुत बारिश हो रही है। मौसम एकदम बिगड़ा हुआ है, आदमी बाहर नहीं जा सकता, ठंड बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जा भी नहीं सकते, बाहर कर भी नहीं सकते। तो मैंने तो खैर तैयारी कर रखी थी नाश्ते की, पर कुछ चीज़ें थी जो मंगानी थी। और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि मैं पंखा वगैरह बंद करके बैठी हुई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने इनसे कहा तो ये कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ, ब्लिंकिट कर लो। तो मैंने ब्लिंकिट किया और इधर का नज़ारा देखिए, पूरे पानी भरे हुए हैं, पूरे के पूरे खेत में पानी लगातार ज़ोरों शोर से बरस रहा है। फिर मैंने ब्लिंकिट कर दिया था और मैं बनाने वाली थी सूजी का उत्तपम, चीला जो भी कह लीजिए, और दूध वगैरह कुछ चीज़ें नहीं थी, वो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब ये गए लेने नीचे और बारिश एकदम भरा हुआ था, पानी पूरा। और मैं इनको देख के, ब्लिंकिट वाले भैया को देख कर के सोच रही थी कि किस्मत में लिखा तो है और किस्मत लिख दी गई है, पर क्या है ना कि आप जब पैदा होते हैं तो आपकी जो मनोस्थिति होती है, जिस मन से, जिस सोच से, जिस भी परवरिश में आप बड़े होते हैं या जो समाज में देख के समझते हैं, बूझते हैं, आपकी बुद्धि जितनी ही तेज होती है, जो समझ में आपको आता है, उस पर किस्मत का जोर नहीं होता है। वो तो आप है ना, जो आपकी सोच है, आपके दिमाग में है। मैं यही सोची थी, भगवान क्या है कि किस्मत तो लिख सकते हैं, पर आपके मन में जो है या आपके दिमाग में जो है वो नहीं लिख सकते। मुझे ऐसा लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कि क्या हम लोग की सोच और मन पर भी किस्मत का ही काबू होता है या फिर वो अलग चीज़ होती है। तो खैर मैं यहाँ पे मूंगफली और तिल और गड़ी भिगो के मैंने रख दी थी गर्म पानी में, उसकी चटनी का इंतज़ाम कर लिया था और बस बनाना शुरू कर दिया था। और इनसे मैं कह रही थी कि जब ब्रश वगैरह कर लो फिर नाश्ता करते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैं चिया सीड भी पीती हूँ कभी कभी। मैं हर तरह का ड्रिंक बना के पी लेती हूँ जब मुझे लगता है। मैं एक ढर्रे में या एक लय में नहीं बंध पाती हूँ, मुझे थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, तो मैं कभी ये कभी वो करती हूँ गैप पे। ऐसा नहीं कि मैं एक साथ ही सब उठा के पी लूँ और फिर वो नुकसान कर जाए। तो बस यहाँ दूध से ले करके मैं चाय वगैरह रख रही थी। उत्तपम कह लीजिए, चीला कह लीजिए, बन गया था। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और मुझे कभी भी बनाने ही नहीं आया चीला ठीक से, चाहे उत्तपम। मेरे तवे ने छोड़ता ही नहीं है, मुझे गुस्सा लगता है, मैं टूट फूट जाता है। खैर मैं इनसे कह रही थी तो ये उठ नहीं रहते। और मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगा शुरू में ये काम करने बैठे हैं, पर ये कर क्या रहे थे असल में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साहब गेम खेल रहे थे और उनकी भक्त वहाँ उनके पास बैठी हुई थी। खैर मेरा नाश्ता बन गया था, मैंने इनसे कहा कि चलो नाश्ता करो। फिर हमने नाश्ता किया और मैं यहाँ पे इनसे कह रही थी कि भैया टाइम से उठ करके अपना आ जाया करो कमरे में और फिर क्या कहते हैं बेड पे, ताकि सो जाएं समय से और फिर हम समय से सो जाएं तो समय से उठें और चीज़ें फिर एक टाइमली चलें। पर ये साहब कहाँ सुनने वाले। तो मैंने कहा मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें, मेरी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। आपको जगना है जगिए, आपको सोना है चाहे सोइए। तो बस मैं यही समझा रही थी, यही बातें हो रही थी। फिर आगे पीछे की बात हो रही थी। हम लोग सोचे थे कहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, माता रानी के दर्शन कर लेंगे, पर वो नहीं हो पाया, बारिश इतनी हो रही थी। तो बस हमने नाश्ता किया, थोड़ी बहुत बातें की और मैं इनको डांट रही थी कि प्लीज़ अब से आ जाना टाइमली, 10 बजे रूम में आ जाना ताकि मैं सोना शुरू कर दूँ। बस इतना छोटा सा ही ब्लॉग था हमारा। और आप लोग का दशहरा कैसा गया बताइएगा। फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।